आज हम लोग खंड सूत्र के बारे में जानेंगे। खंड सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये 10 क्लास में भी पढ़े हैं हम लोग, लेकिन वो बिंदु के लिए था, निर्देशांक के लिए था। इसमें जो है वो सदिश के लिए होगा। इसमें क्या होगा? सदिश के लिए होगा। लिखना है माना कि दो स्थिति सदिश OP तथा OQ है बिंदुओं P तथा Q तथा Q से बनने वाला रेखाखंड को P और Q से बनने वाले रेखाखंड किसी तीसरे बिंदु R द्वारा विभाजित किया जाता है। अब इसको पूरा क्लियर समझते हैं। तो जो विभाजित किया जा रहा है उससे बनने वाला स्थिति सदिश क्या होगा? उससे बनने वाला जो स्थिति सदिश होगा तो स्थिति सदिश OR ज्ञात करें। डायरेक्टली लिख देते OR ज्ञात करें। ठीक है, तो पूरा क्लियर ढंग से यहाँ पर समझना। हम लोग को इसमें दो स्थिति सदिश दिया हुआ है और वो दो स्थिति सदिश का अगर उसमें जो P और Q बन रहा है उससे एक रेखाखंड ड्रॉ करना है और उसको एक बिंदु क्या कर रहे विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ X है, Y है और ये Z है। दो स्थिति सदिश दिखा देना है, एक है P और एक है Q। मान लेते हैं P बिंदु यहाँ पे है। अच्छे, एक चीज भूल ही गए, जब ऐसा बात करते हैं हम लोग इसका दो कंडीशन आता है। दो कंडीशन क्या आता है? तो एक हम पहला लिख रहे हैं, पहला केस क्या बनता है? तो केस 1 लिख रहे हैं कि जब, इसलिए दोनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। जब R PQ को अंत विभाजित करता है। तो ये पहला केस वाला में ये डायग्राम दिखाना है। यहाँ पर P है, यहाँ पर मान लेते हैं Q है। तो P का स्थिति सदिश दिखाना है, तो ये हो गया P का स्थिति सदिश और Q का स्थिति सदिश दिखाना है। तो स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु से जाता है, तो ये हो गया Q स्थिति सदिश। अब जब ये दो स्थिति सदिश है, इस स्थिति सदिश का नाम देते हैं हम A, ठीक है, और इस स्थिति सदिश का नाम दे रहे हैं हम B। अब इससे क्या कर रहे हैं? एक रेखाखंड ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड ड्रॉ होगा। अब ये जो R बिंदु इसको विभाजित कर रही है दो भागों में, तो ये इधर बाहर भी कर सकती है, अंदर भी कर सकती है, लेकिन अभी अंत विभाजित हो रही है। तो कहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ पे R बिंदु है जो इसको विभाजित कर रही है। अभी जो R बिंदु विभाजित कर रही है, इस R बिंदु का स्थिति सदिश बनाते हैं। जब इस R बिंदु का स्थिति सदिश बनाते हैं तो यही बनेगा।
तो ये जो आर बिंदु का स्थिति सदिश बनेगा, इसको हम आर स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। तो यही स्थिति सदिश का मान क्या होगा, ये दोनों का पद में, ये जो आर बिंदु है इसको दो रेशियो में बांट दे रहा है। कितना रेशियो, तो m/n रेशियो में इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है पी आर बटे आर क्यू का जो रेशियो है वो क्या है, m/n है। इस रेशियो में जब विभाजित कर रहा है तब इसमें इस आर सदिश का मान क्या होगा, वही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे जाते हैं। तो यही स्थिति सदिश आर का मान पूछता है। इस स्थिति सदिश आर का मान क्या होगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इस आर को निकालने का तरीका है कि आर बराबर होता है, जैसे उसमें याद रखते हैं, तो एम बी वेक्टर प्लस होगा और एन ए वेक्टर होगा। ठीक है, जो ऊपर में यहाँ पर ध्यान देना है, ये m पहले लिख रहे हैं तो m के साथ b आ रहा है और n के साथ a आ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और नीचे में दोनों का योगफल, ये पहले से हम लोग जानते हैं, एक बिंदु वाला के लिए भी हम लोग पढ़े थे, और ये सदिश के लिए हो गया तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। इस तरह से स्थिति सदिश निकाला जाएगा, जिस बिंदु पर ये विभाजित करेगा उस तरीका से। अब हम लोग बाह्य विभाजन का देखेंगे। तो बाह्य विभाजन में कैसे होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। लिखना है 2 नंबर स्थिति, ये 2 नंबर केस बनेगा। 2 नंबर केस इसका क्या बनेगा कि जब आर पी क्यू को बाह्य विभाजित करता है, पी क्यू को बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित बाह्य विभाजित करता है। अब इस केस में क्या होगा, तो फिर से सेम ही डायग्राम बनेगा। तो इसे दिखा देते हैं हम, लेकिन जो विभाजन होगा अब बाहर से होगा, अंदर से नहीं होगा। x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। सेम तरीका से बिंदु यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये एक P और ये एक Q होगा। तो P बिंदु का स्थिति सदिश दिखाएंगे, ये बनेगा A, और Q बिंदु का स्थिति सदिश दिखाएंगे तो ये बनेगा B। तो यहाँ पर Q है, दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, ये रेखाखंड हुआ। लेकिन ये जो R है ये बाहर से विभाजित करेगा। बाहर से मतलब क्या होगा, बाह्य विभाजन का मतलब आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो कहीं पर यहाँ पे R है जो इसको विभाजित कर रहा है 2 हिस्सों में। अब ये जो विभाजित करता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये P से P R जो होगा वो M होता है। यहाँ से P से R का जो रेशियो होता है ये M होता है, और ये Q से R से Q होता है वो N होता है। इसके पहले भी हम लोग लिखे थे, ये वाला N होता है। ठीक है, ये N हो गया। अब इसका स्थिति सदिश जो बनेगा, इसका जो स्थिति सदिश बनेगा उसका मान क्या होगा वही बताना है। ये जो स्थिति सदिश R होगा, तो बाह्य विभाजन में जब स्थिति सदिश R होता है तब क्या होता है, यहाँ पर फिर से पहले लिख देते हैं, पी आर बटे आर क्यू का रेशियो जो है वो कितना है, m/n है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर मत लिख देना है, पी से आर और क्यू से आर, मतलब आर से क्यू, उसका रेशियो m/n है। तो जो यहाँ पे स्थिति सदिश आर है, इस आर का फॉर्मूला क्या निकल का, तब बाह्य विभाजन होता है तब माइनस आ जाता है। बाह्य विभाजन होता है तो क्या जाता है, माइनस आ जाता है। एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा, m-n हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन, अगर r जो बिंदु है वो मध्य बिंदु बन जाए, r क्या हो जाए, मध्य बिंदु हो जाए, तो यहाँ पर नोट करके लिखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है मध्य बिंदु के लिए। तो लिखेंगे यदि r PQ का मध्य बिंदु है, यदि r PQ का मध्य बिंदु है, तो उस केस में क्या हो जाता है, m बराबर n हो जाएगा। जो रेशियो था m और इस टू n क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। तो इस केस में m बराबर n हो जाता है। तब r के स्थिति सदिश, तो r के स्थिति सदिश क्या होगा,
आर के यहाँ पर स्थिति सदिश, यहाँ पर जब एम और एन का रेशो समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सदिश ए प्लस सदिश बी बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्थिति सदिश निकाल सकते हैं जब क्या हो जाएगा, आर मध्य बिंदु हो जाएगा तब। बात क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितना बचा हुआ, 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना है, थोड़ा सा गलती करेंगे पूरा गलती हो जाएगा, समझने में गलती होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बिंदु P और Q मान लीजिए, जिसका स्थिति सदिश भी दे दिया है, दोनों का P और Q का स्थिति सदिश दिया हुआ है, OP और OQ। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि अंदर वाला को A नहीं समझना है, ये A है, क्या है, ये वाला A है, जो हम लोग P को माने थे वो A माने थे, और यही जो Q है इसी को हम क्या मानते, इसका स्थिति सदिश को हम B माने थे। तो ये B का मान है फॉर्मूला के अनुसार, ये एक मान है, B का मान है फॉर्मूला के अनुसार। ऐसा एक R बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, तो वही R बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, जो P और Q को मिलाने वाले रेखा को कितना अनुपात में बांट रहा है, 2:1 में बांट रहा है। जब अंत विभाजित होगा तब क्या होगा, बाह विभाजित होगा तब क्या होगा, अंत विभाजित जब होगा तो उस टाइम स्थिति सदिश R का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइडेड बाई M प्लस N। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अभी ऊपर में इंडिकेट किए हैं कि यहाँ M और N का मान क्या दिया हुआ है, तो ये पहला जो होता है वो M का मान होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, N का मान होता है। तो M का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, B सदिश यहाँ पे देखना है, ये जो OQ है स्थिति सदिश, ये B सदिश को दर्शा रहा है। तो B सदिश का मान पूरा क्या है, गुणा में 2 सदिश यहाँ पर दिया है, तो A प्लस B ऐसे लिखना है। अब प्लस N का मान, तो यहाँ पर N का मान 1 है, और A सदिश, तो ये A सदिश पूरा यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, तो ये कितना है, 3A माइनस 2B दिया हुआ है। इसलिए P और Q दो बिंदु दिया है, दोनों का स्थिति सदिश यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, तो ये A दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, ठीक। बट्टे में M प्लस N, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो कितना हो जाएगा, R सदिश बराबर यहाँ पर 2 से गुना होगा तो 2A सदिश प्लस 2B सदिश, 1 से गुना होगा तो वो तो नहीं रह जाएगा, तो 3A माइनस 2B डिवाइडेड बाई 2 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो A वाला को A वाला के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5A, और B वाला को B वाला के, तो ये कट जा रहा है और कट के साथ नीचे में सिर्फ 3 ही बच रहा है, तो यही सदिश स्थिति सदिश R का मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जब ये बाहर से ये करेगा, तो बाहर से करेगा तो उसके लिए सदिश का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, A बराबर M B सदिश माइनस N A सदिश डिवाइडेड बाई M माइनस N लिखा जाता है। सेम वही चीज़ है, बस सबका मान रख देना, M का मान 2 है, B का मान अभी हम लोग ऊपर में लिखे थे A प्लस B, माइनस N का मान है 1, तो A का मान लिखे थे अभी हम लोग A, क्या था, 3A माइनस 2B था, तो ये किसका मान था, तो ये हम लोग का A का मान था, डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2A प्लस 2B, 1 से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर रहेगा तो माइनस 3A, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2B हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में 1 बचेगा तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो 2A में से 3 को A घट जाएगा तो माइनस A बचेगा, और यहाँ पर 2B प्लस 2B 1 कितना हो जाएगा, 4B हो जाएगा। इस तरह से ये स्थिति सदिश आएगा जब बाह्य विभाजन होगा तब। तो इस तरह से ज्ञात करने का तरीका, समझने का तरीका है कि कौन A का मान दिया है, कौन B का मान दिया है, इस बात को समझ होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और एग्जांपल इसमें अभी दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है कि बिंदु दिया हुआ है, बिंदु बोले या स्थिति सदिश बोले दोनों का मतलब सेम ही होता है, कहीं पर बिंदु बोले या उसका स्थिति सदिश बोले, इसलिए उस बिंदु का स्थिति सदिश वही होता है। ठीक है,
एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है। तो ये सब स्थिति सदिश बोले या बिंदु बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये दर्शाना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को लेते हैं। तो कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होता है? कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होता है? जब वह पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, तब जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर दो अन्य भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के क्या वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही त्रिभुज क्या होता है? तो वो त्रिभुज हम लोग का समकोण त्रिभुज होता है। मतलब अगर समकोण त्रिभुज का सबका निर्देशांक दिया हुआ है, सबका बिंदु दिया हुआ है, तो उससे हम लोग का तीनों का भुजा का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन परिमाण ज्ञात करने का तरीका क्या अपनाना है? तो सदिश से अपनाना है। क्या किससे अपनाना है? सदिश से अपनाना। सबसे पहले एक त्रिभुज दिखाते हैं। अगर हम त्रिभुज दिखाते हैं, अब कौन किसका निर्देशांक होगा ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी अभी नहीं बोल सकते कौन 90 डिग्री होगा। ए बी सी ऐसे ही दिखा देते हैं हम। ए का बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? जो घटक होगा वही बिंदु होगा, इसलिए कि उसी से स्थिति सदिश बनता है। 2 कोमा माइनस 1 कोमा 1 हो जाएगा। बी का जो होगा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा। सी का जो होगा कौन होगा? 3 माइनस 4 माइनस 4 हो जाएगा। सबसे पहले ये ए बी का परिमाण है, बी सी का, और इसी का परिमाण निकालने के लिए डायरेक्ट तुरी सूत्र यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सदिश निकालेंगे, सदिश का परिमाण निकालेंगे, ठीक है। सबका नाम अगर ए बी निकालना है तो ए बी हम लोग कैसे दर्शाएंगे? ऐसे ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी सदिश निकालते हैं तो ए बी सदिश कैसे निकलेगा? तो अभी सदिश निकालने का अभी तरीका पर है कि हम लोग जो फाइनल वाला बिंदु है उसमें से इनिशियल वाला को घटाना है। तो एक में से 2 घटाना है। तो 1 माइनस 2 आई कैप माइनस 3 माइनस यहाँ पर पहले से है माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस का जाए प्लस 1 जे कैप। आगे है माइनस 5 में से 1 घटेगा तो -1 के कैप, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ए बी सदिश क्या लिखाएगा? माइनस आई कैप -2 जे कैप -6 के कैप हो जाएगा, ठीक है। हमको बेसिकली इसका परिमाण की जरूरत है, तो इसका परिमाण डायरेक्ट लिख लेते। तो ए बी का परिमाण अगर निकालते हैं तो सबका घटक का स्क्वायर करके जोड़ते तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते 36 4 आएगा ना, 40 40 से 41, ये रूट अंडर कितना आ गया? 41 आ गया। चलिए अब बीसी सदिश निकालते हैं। ये है बीसी। इसमें कोई किसी को भी इनिशियल किसी को भी फाइनल नंबर आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये सबका आपको जो चाहिए वो परिमाण चाहिए। तो सबसे पहले बीसी सदिश निकालने का तरीका क्या है? फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1 आई कैप -4, यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप -4 यहाँ पे है तो -4 पहले से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के कैप। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 आई कैप आ जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा और यहाँ प्लस में के कैप बचेगा, इसलिए +1 बचेगा। अब इसका परिमाण का बात करते हैं तो इसका परिमाण लिख लेते हैं। बीसी का परिमाण 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1 1 तो कितना आ गया? √6 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बचा क्या? या तो ए सी निकाले या सी ए निकाले। चलिए हम सी ए ही निकाल लेते हैं। ये सी ए बना देते हैं, सी ए निकालते हैं। तो सी ए में भी क्या करना है? इनिशियल में से फाइनल कटा के लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल में से इनिशियल, तो 2 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आई कैप, बार बार थोड़ा देखना पड़ जाएगा, प्लस -1 में से -4 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 4 हो जाएगा। -1 + 4 जे कैप। तीसरा जाते हैं
तीसरा देख सकते हैं, 1 में से -4 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 k कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बचेगा -i कैप, ये बचेगा +3j कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 k कैप। अब इसका परिमाण का बात कर लेते हैं। परिमाण निकालने के लिए घटक का स्क्वायर कर देते हैं, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो तो 1 का स्क्वायर 1, 9, 10, 25, 25 में अगर 10 जोड़ देते हैं तो 35 आ जाएगा। अब ये तीनों का जब परिमाण निकल गया तो समकोण त्रिभुज चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 12 भुजा के वर्ग निकालते हैं। सबसे पहले 12 भुजा, इसमें सबसे 12 भुजा कौन है, जो √41 आया सबसे 12 है, तो मतलब a का वर्ग करेंगे, ए बी सदिश के वर्ग निकालेंगे, तो ये √41 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 41। अब क्या करते हैं, जो दो छोटा भुजा रहता है उसका वर्गों का योग निकालते हैं, मतलब BC का वर्ग प्लस CA का वर्ग का योग निकालेंगे, तो यहाँ पर √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर। सबको पता है कि √6 का 6 होगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, जोड़ के ये कितना आ गया, 41 आ गया। इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है, जब 12 भुजा का स्क्वायर तो लिखेंगे, चूंकि 12 भुजा का स्क्वायर बराबर है दो छोटा भुजा के वर्गों के योग के, तो वो त्रिभुज क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक, इस तरह से ये पता चल गया कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर दूरी वाला सूत्र से बोलता है बहुत आसान तरीका से निकाल कर तुरंत बता देते हैं। इस तरह से हम लोग पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले अगर 1 नंबर का बात करेंगे, सिंपल सी परिमाण निकालना है, कुछ नहीं करना है। समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश लिखिए, मतलब ऐसा दो सदिश लिखना है पर जिसका परिमाण तो समान है लेकिन वो क्या हो, समान सदिश न हो, भिन्न सदिश होना चाहिए। समान सदिश होने के लिए उसका घटक भी समान होना चाहिए, ऐसा बता दिया गया। समान दिशा वाले दो भिन्न सदिश लिखिए, दिशा समान है, उसका परिमाण के बारे में बात नहीं कर रहे, परिमाण अलग अलग ले सकते लेकिन दिशा समान होना चाहिए, वैसा दो सदिश लिखना है। ठीक है, ऐसा बात करते थे, ये बता दिए समान सदिश का कंडीशन, घटक बराबर करके x y का मान निकाल लेना है। सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया तो इस सदिश के एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो वही है कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु दिया है, सदिश निकालने का तरीका भी तुरंत बताया है। सदिश पहले निकाल लेना है और इसका सदिश घटक और अदिश घटक दोनों लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग अगर मेहनत करते हैं बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि कहीं वे नेक्स्ट डे हो, कोचिंग में क्लास हो, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है जो इसमें, इसलिए आप अभी टाइम भी है, आज ये ट्यूसडे है, आज का क्लास देखने के बाद आप लोगों को सारा क्वेश्चन लगभग इसमें बना लेना। छोटा छोटा डाउट रहेगा, हम हो सकता है कि वहीं पर बता दें, ठीक, और इसको कंप्लीट भी हम लोग कर लें। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये एक दिन में कंप्लीट होने वाला प्रश्नावली है, लेकिन आप लोग कितना वर्क करके आते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो देखने के बाद सब कोई क्वेश्चन अपना आज डिस्कस, मतलब अभी तक इतना दिन से क्लास ऑफ था तो हो सकता है पहले का तब छूटा हुआ और नहीं हो, तो आज का क्लास सभी कोई देख लेगा मैथ का, और जितना इसमें प्रश्नावली में क्वेश्चन है सब आज रात तक कंप्लीट कर लेना है, सब आज रात तक कंप्लीट करना है। हो सकता है कि उसके बाद वाले क्लास, मतलब कल हो सकता है कोचिंग में क्लास हो तो उस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन को, जो भी यहाँ पे डाउट छोटा मोटा डाउट हो, और ये पर्सनली हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक, तो सभी को ध्यान में रहे, ये करके आना है, ये करके आना है, कॉपी भी सबको साथ में लेके आना है। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।